वो क्या देखते हैं, पूरे दिन देखते हैं, वो पूरे दिन वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं। आप देखना वो क्या देख रहे हैं, उनके माइंड में क्या जा रहा है। वो इनोसेंट माइंड्स है, सभी माइंड्स इनोसेंट होते हैं, उनमें क्या पंप किया जा रहा है। कौन है जो हमारे इंडिपेंडेंट फिल्मों को का के साथ उनकी आवाज दबाता है। वो सेलेक्ट करता है कि मैं किसकी आवाज उठाऊं, किसकी आवाज दबाऊं। हम कैलिफोर्निया में बैठे हुए कोई कंपनियां आज हमारे दिमाग को नियंत्रित करती है। भारत, ये नाम, ये शब्द, आज संविधान दिवस है, आप सबने शपथ भी ली होगी अभी। ये शब्द जो है भारत के अनुच्छेद पहले में आता है, प्रथम अनुच्छेद में ही ये आता है, भारत। और भारत नाम कहाँ से आया? विदेशी लोग हमको इंडिया कहते थे। अम, अंग्रेजों ने ही इंडिया नहीं कहा, 2500 साल से हमको इंडिया कह रहे हैं। हमने अपने आप को इंडिया नहीं कहा। मध्यकाल में हमको हिंदुस्तान कहा, 2500 साल, करीब करीब 2500 साल से हमको हिंदुस्तान भी कह रहे हैं। ईरान के राजा दरियाऊह ने केवल सिंधु सौवीर जो एरिया है सिंध के आसपास का, उसको ही हिंदुस्तान नहीं कहा था। उन्होंने उन्होंने पूरे देश को हिंदुस्तान कहा था। और मेगस्थनी जब चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था, तो वो भी इंडिया, जिसने इंडिका लिखी जो अब मिलती नहीं है, उसने भी इंडिया ही कहा था। लेकिन आज हमें हमें इतनी विकृतियां है, हमारे जो ज्ञान, हमारी एजुकेशन सिस्टम है, कि कोई बताता नहीं कि ये इंडिया कहाँ से आया, ये हिंदुस्तान कहाँ से आया। और हमने भी इसको अपना लिया। हम भारतीयों में इतनी ज्यादा उदारता है कि हमने अपना नाम जो विदेशियों ने दिया वो भी ले लिया, जो हिंदुस्तान नाम विदेशियों ने दिया वो भी ले लिया। और लेकिन हम अपना भारत नाम नहीं भूले हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी हमको बताया नहीं गया है कभी भी कि भारत नाम जो है वो हम हिंदू लोग, सभी लोग नहीं, पर एटलीस्ट कोई तो है हिंदू पंडित जो है ना, भरतखंडे, जो एक मंत्र बोलते हैं। आपने वो मंत्र सुना होगा कभी पूजा कराते वक्त। कुछ हिंदू लोग हैं जो भरतवर्षे भरतखंडे जम्बू द्वीपे भरतखंडे, वहां वो भारत नाम आता है। तो ये भारत नाम कैसे हमारा आया, कहाँ से पढ़ा, ये तो शिक्षा में पहले ही क्लास में मतलब जब बच्चा होश संभालता है तभी उसको बता देना चाहिए, प्राथमिक शिक्षा में ही बता देना चाहिए, जो नहीं बताया जाता। जो वैक्यूम या जो रिक्त स्थान हमारी शिक्षा प्रणाली ने छोड़ दिया है, हमारा उद्देश्य है कि हम दोनों मिलके उस स्थान को भरें। हमने एक उद्देश्य बनाया है। और कैसे भरें? हम भी टेक्स्ट बुक लिखेंगे तो लोग शायद उतने रुचि से देखेंगे नहीं। हम विजुअल माध्यम से उसको करें। ये हमने 2005 के आसपास सोचा कि हम अपने ज्ञान को, जो भी हमारे देश का, उसको, देश को केवल संपदा नहीं बनाती है। देश बनाने के, देश निर्माण के काम में जो आता है वो शिक्षा आती है। शिक्षा से बड़ी कोई चीज नहीं है राष्ट्र निर्माण में। तो शिक्षा कैसे दी जाए? तो हमारे जो, हम जब मंदिरों में जाते हैं तो वहां पर एक विजुअल माध्यम बहुत मजबूती से सामने आता है। वो पहले यज्ञ में भी था। ये जो नाट्य शास्त्र रचा गया हमारे यहाँ भरत मुनि ने, ये एक्चुअली वेद का उपवेद है। तो चीज को कैसे है, आप अभिनय के द्वारा और कलाओं के द्वारा कम्युनिकेट करो, यानी पूरे रस के साथ उसको आप अ, उसको संप्रेषित करो, पूरी रस धारा के साथ संप्रेषित करो। ऐसी विद्याएं वैदिक काल से ही प्रचलित थी। और उन्हीं विद्याओं को हमारे यहाँ, जब ये यज्ञ तो कम हो गए, बौद्ध जैन और जब फिर हिंदू मंदिर बनाने लग गए, तो वो मंदिर में भी वही ज्ञान विजुअल माध्यम से कैसे दिया जाए। तो हमारा विजुअल माध्यम जो है बहुत स्ट्रांग रहा है इस देश का। तो उसी से हमने प्रेरणा ग्रहण की कि भाई ये जो फिल्म माध्यम है, या जो एक चित्रों के माध्यम से दिखाई जाती है चीज, और जिसमें कि सारे रस होते हैं, उसमें संगीत भी होता है, उसमें नाटक भी होता है, उसमें नृत्य भी होता है। तो उस माध्यम से ये देश की जो ज्ञान की धरोहर है वो कैसे पहुंचाई जाए, वो हमारा एक उद्देश्य है।
डॉक्यूमेंट्री में भी एक स्टोरी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी की जरूरत होती है डॉक्यूमेंट्री में, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी चीजें हैं फिक्शन फिल्म में तो जो आपको एंगेज कर लेगी, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में ऑडियंस को एंगेज करना आसान काम नहीं होता है। और इसका जो एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है जो ऑडियंस को नजर नहीं आता है, वो ये है कि 99% टाइम जो है वो रिसर्च में जाता है। रिसर्च मेजर मेजर वर्क है, उसको कोई समझता नहीं है, और ये स्थान मतलब कोई ले नहीं सकता, आपको खुद ही उसमें कूदना पड़ता है, कोई आएगा नहीं कि हम थैंकलेस जॉब है वो। एक प्रश्न बार बार उठता है जो आप लोगों को भी विचार करना चाहिए, और हम हमारी जो मुंबई में अलग अलग मीटिंग्स होती है प्रोड्यूसर्स की, उसमें भी ये प्रश्न बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स ने उठाया है भारत के, कि ये जो ओटीटी हो या कोई भी हो, हम इतनी बड़ा देश हैं, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, और हम कोई गरीब या पिछड़ा हुआ देश अब नहीं है। हमने अपना नियंत्रण विदेशी प्लेटफॉर्म्स को क्यों दिया है? आप सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमने अपने मस्तिष्क, आप ये सिनेमा जो है आपके साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है, और किसी भी तरह का कंटेंट जो विजुअल है, जो वीडियो माध्यम से जा रहा है, वो आपके पूरे नैरेटिव को कंट्रोल करता है। तो ये नैरेटिव का कंट्रोल हम विदेशी हाथों में क्यों दे रहे हैं? हमारे पास इतना अच्छा दूरदर्शन है, और ये बहुत कभी कभी इतना इसकी धाक थी, ये कहना चाहिए कि ये नेतृत्व करता था, दूरदर्शन के हाथ में नेतृत्व था। तो हमको ये विचार करना चाहिए कि क्या सरकार, ये सिर्फ पैसे का बात नहीं है, ये एक इच्छा शक्ति की बात है, विल पावर की बात है। तो हमारे लोगों में इस ऐसे, आज हम फेस्टिवल में हैं, इस फेस्टिवल से ये आवाज उठनी चाहिए कि फेस्टिवल सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, फेस्टिवल के आगे क्या है। और उसके लिए बहुत धन नहीं चाहिए होता है, इच्छा शक्ति चाहिए होती है। क्या सरकार का अपना प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए? कौन है जो हमारे इंडिपेंडेंट फिल्मों के साथ उनकी आवाज दबाता है? वो सेलेक्ट करता है कि मैं किसकी आवाज उठाऊं, किसकी आवाज दबाऊं। हम कैलिफोर्निया में बैठे हुए कोई कंपनियां आज हमारे दिमाग को नियंत्रित करती है, ये बात हमें सोचनी चाहिए। हमने एक मीटिंग करी थी मुंबई में, जिसमें बड़े ख्यातिनाम प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स भी थे। उसमें ये बात उठी है, अब उठी है, देर से उठी है, ये बात दुखद है, लेकिन अब हो रही है। अब देखते हैं ये कहाँ तक पहुंचती है। Don't think documentaries nowadays they are getting good recognition because of the so many platforms. The issue is that what kind of documentaries are getting attention. This needs to be done. तो मैंने अभी वही कहा कि हम हमारा जो नरेटिव है उसको हम कंट्रोल करें। किस तरह के, आप ये सोचिए कि हमारे जो, जैसे आप अंदर आ गए, हमारे जो ड्राइवर्स हैं वो क्या देखते हैं, पूरे दिन देखते हैं, वो पूरे दिन वो कुछ न कुछ देखते रहते हैं। आप देखना वो क्या देख रहे हैं, उनके माइंड में क्या जा रहा है। वो इनोसेंट माइंड्स हैं, सभी माइंड्स इनोसेंट होते हैं, उनमें क्या पंप किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्रीज ही देख रहे हैं वो, पर किस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं? क्या वो हमारे देश के लिए अच्छी है, या हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे समाज के लिए अच्छी है? बहुत सारे अपराध ऐसे, अपराध का जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये इस डॉक्यूमेंट्री से इन्फ्लुएंस्ड होके इन्होंने ये किया। डॉक्यूमेंट्रीज आज बहुत ज्यादा देखी जा रही है, फीचर फिल्म से ज्यादा देखी जा रही है आज, क्योंकि लोगों की रियलिटी में सडनली मतलब बहुत ज्यादा जिज्ञासा हो गई है। और हमारे जो ऑडियंस है हमारे खुद के, वो यंग जनरेशन में बहुत है, जो नीचे लिखते भी हैं कमेंट, और खोज खोज के आते हैं कि हम जानना चाहते हैं। एक क्यूरियोसिटी है, पर सवाल ये है कि उस क्यूरियोसिटी को का संतोष, जो उसको क्यूरियोसिटी को जो फीडिंग कर रहा है, वो कंटेंट क्या है? वो कंटेंट पे कंट्रोल जो है वो भारत को, सरकार को नहीं छोड़ना चाहिए। बस इतना ही बात है मेरी।